रीट का एग्ज़ाम आपका हो चुका और लाखों की संख्या में भाई बहनों को आपत्तियां हैं, लेकिन सरकार ने बिल्कुल उनकी आपत्तियां दरकिनार कर दी। अब सारे सबूत सामने आ गए कि रीट का पेपर सही नहीं हुआ, पेपर आउट हुआ था। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मेरे भाइयों, एक बार फिर से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहनों का जो वर्ग है, वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। रीजन कि सरकार ये मान नहीं रही पेपर आउट हुआ था, और सारे सबूत एसओजी ने जो अभी तक दिए हैं वो ये क्लियर करते हैं कि रीट पेपर आउट हो गया और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे में सरकार को हो सकता है एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ जाए। तो अपनी किताबें पोथी पाने एक बार फिर से उठा लीजिए, क्योंकि 99% संभावना है रीट एग्ज़ाम आपका फिर से होगा। पूरा एक बार आपको मामला समझा देता हूँ। 26 सितंबर को रीट हुआ था आपका, ठीक है, और 24 सितंबर को ही ये पेपर आउट हो गया था। अब आउट कहाँ से हुआ? आउट भी शिक्षा संकुल से हुआ है, जैसा कि एसओजी ने बताया है, और एफआईआर भी दर्ज की है इस मामले में। अब पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ पेपर गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये अभी तक सामने नहीं आया है कि पेपर कितने ज़िलों में लीक हुआ, किस किस के पास पेपर गया। भजन लाल मीणा, बत्ती लाल मीणा, 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। इसमें आपके बिजली विभाग के एएन से लेकर के और स्कूल संचालक तक भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा इशू है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ कंटेंट मैंने नोट किए। तो शिक्षा संकुल से जब ये पेपर हुआ लीक, तो 1,22,00,000 में पेपर बेचा गया, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए में इस पेपर का सौदा हो गया। 21 लाख भाई बहनों के फ्यूचर का सौदा हो गया। इतना सस्ता फ्यूचर था जो बिक गया। सरकार ने इसको माना नहीं, केवल इसलिए कि उनकी नाक कट जाएगी। तो फिलहाल तो नाक मेरे ख्याल से कट चुकी। और एंटी गवर्नमेंट जितने भी संगठन हैं, स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन हैं, सारे के सारे इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कराई जा रही। अगर ठीक है तो सरकार को करवानी चाहिए, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। ये तो क्लियर है कि इतनी हाई मेरिट जाना और पेपर लीक होने का पूरा पूरा संकेत वैसे भी देती है। ठीक, 25 सितंबर को ये पेपर भजन लाल को मिला और इसमें अभी तक 35 लोग गिरफ्तार हो चुके। फिर भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों नहीं मान रही है इसको। लीक करने वाला जो था वो है राम कृपाल मीणा, जो जयपुर का निवासी है। इसको भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। और एसओजी ने इसको गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जयपुर से पेपर गया जालोर, उदाराम बिश्नोई को बेचा गया। उदाराम बिश्नोई, राम कृपाल मीणा, ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो पहले भी इस तरह के कारनामे कर चुके, कारनामों को अंजाम दे चुके, लेकिन ये बाहर कैसे हैं ये अभी तक समझ में नहीं आया। और फिर इसमें एक डॉक्टर प्रदीप पाराशर है, उसका नाम भी सामने आ रहा है, जो जयपुर कोऑर्डिनेटर था। तो और इसने ऐसे स्कूल को सेंटर बना दिया जो सेंटर ब्लैक लिस्टेड था, और इसका नाम है शिव शक्ति स्कूल, और इसका एक कॉलेज भी है, और राम कृपाल मीणा का ये स्कूल है। तो ऐसे स्कूल की बिल्डिंग अभी तक सलामत क्यों, गिराई क्यों नहीं गई? जब यूपी में गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि पेपर लीक मामले में जो भी इन्वॉल्व होगा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उसकी संपत्तियों को बिल्कुल नेस्ता नाबूद किया जाएगा, बिल्डिंग्स उसकी गिराई जाएंगी स्कूल कॉलेज की, तो ये अभी तक बकाया क्यों है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात करूंगा, उन्होंने इस मामले में बहुत अच्छा संज्ञान लिया, स्टूडेंट्स का, मेरे भाई बहनों का साथ दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ कि कुल मिला के मामले की चीज़ें सामने आई। और अब जो एक डिमांड है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहला तो मामले की सीबीआई जांच हो। दूसरी बात, जो अभी 31,000 टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन है उसको रोका जाए, इस प्रोसेस को रोका जाए। तीसरी बात, इस एग्ज़ाम को दोबारा कराना है नहीं कराना है, इस पर भी एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से जो है सरकार को सोच लेना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अभी तक रीट के मामले में सारे संकेत यही कहते हैं कि मे बी पॉसिबल रीट एग्जाम दोबारा होगा। तो आपको एक बार उस नज़रिए से भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। हालांकि आगामी रीट यानी कि 2022 के लिए सरकार जून में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन फिलहाल वही क्लियर नहीं है 2021 वाला। तो 22 वाला कराया जाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।